हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 फॉर क्लास 10। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें हमें हर नंबर को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में। वो कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले 140 को सबसे पहला जो प्राइम नंबर है 2, अकेला इवन प्राइम नंबर जो इवन नंबर्स को डिवाइड करता है उसको लेंगे। 2 से जब हम 140 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा, जो आंसर आएगा हमारा, वो आएगा 70। ठीक है बच्चा। अब 70 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इवन नंबर है। 35। अब 35 को देखिए, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम अपने सेकंड प्राइम नंबर पे जाएंगे जो कि 3। क्या 35 3 से डिवाइड हो सकता है? क्या 35 3 से डिवाइड हो सकता है? तो आप देखेंगे कि ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे जो कि है 5। तो हर वो नंबर जिसका एंड डिजिट 5 हो, वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 7 आ जाएगा। 7 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमने 140 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। 140 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो हम 140 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। हमने 140 को एक्सप्रेस कर दिया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हमने 140 को एक्सप्रेस कर दिया है उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। यानी जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 140 आ जाता है। ठीक है बच्चा। चलिए अगला इसी का कोई और क्वेश्चन लेते हैं। अब लेते हैं हम लोग 3825। अब लेते हैं हम लोग 3825 और देखते हैं कि इसके प्राइम कैसे निकालेंगे हम लोग। 3825 ऑड नंबर है, 2 से तो होगा नहीं। तो अब हम 3 से देखेंगे, क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 3 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। ठीक बच्चा, ये 3 से डिविजिबल था तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं 1275, क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल, ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब 425 क्या ये 3 से डिविजिबल है? जी नहीं, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अगले प्राइम नंबर पे चलते हैं, 5। अब हम ये जानते हैं हर वो नंबर जिसका एंड डिजिट 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 8 40, 5 5 25। अब देखते हैं ये 5 से डिविजिबल है बच्चा? बिल्कुल है। 5 5 7 35, 17 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक बच्चा, हमने 3825 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो क्या हम 3825 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने 3825 को एक्सप्रेस कर दिया है उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस भी बहुत इजीली कर लेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं नंबर के। वो कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया है। फिर उनको प्रोडक्ट के रूप में शो कर देना है कि वो किसके इक्वल होंगे,
वो उसी नंबर के इक्वल होंगे। ठीक है बच्चा, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें निकालना है HCF ऑफ ए एंड बी, टू नंबर्स दे रखे हैं आपको ए एंड बी। फिर निकालेंगे हम लोग LCM ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चा, फिर हम प्रूव करेंगे कि HCF ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। यानी जब हम HCF को और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं, ए एंड बी के HCF को और ए एंड बी के LCM को मल्टीप्लाई करते हैं, वो इक्वल होता है जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं उसके। ठीक है बच्चा, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका HCF क्या होगा, फिर देखेंगे इनका LCM क्या होगा, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या वो इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इनके। 26 इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, 13 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चा, तो हम 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13। ठीक है, अब देख लेते हैं 91 के प्राइम फैक्टर्स। अब 91 2 से तो जाएगा नहीं, ऑड है, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से ये डिविजिबल है। 7 1 7, 7 3 21, 13 खुद एक प्राइम नंबर है। तो 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चा, 91 को हम 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो चलिए अब इनके HCF और LCM निकालते हैं। HCF क्या होता है बच्चा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम कॉमन फैक्टर लेते हैं विद लीस्ट पार, सबसे छोटी पार के साथ। तो इधर कॉमन फैक्टर है 13 और सबसे छोटी पार क्या है, 1 है। ठीक है बच्चा, तो हम HCF लेंगे 13। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं LCM की। LCM में हम हर फैक्टर लेते हैं विद ग्रेटेस्ट पार, हम हर फैक्टर लेते हैं विद ग्रेटेस्ट पार। तो LCM क्या हो जाएगा इसका, 2 इंटू 7 इंटू 13 विच इज इक्वल्स टू 182। किसके इक्वल होगा, 182 के। 13 इंटू 7 इज 91, 91 इंटू 2, हाँ 182 के इक्वल होगा। तो अब हमें देखना है कि क्या HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 26 इंटू 91 के इक्वल है, ये हमें चेक करना है। तो हम इधर लिखेंगे 13 इंटू 182 इक्वल्स टू 26 इंटू 91, ये हमें प्रूव करना है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या ये इक्वल है, 182 इंटू 13, 3 to the 6 creates 2
2366 2366। तो HCF इंटू LCM हमारा आया है 2366। अब इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं बच्चा, इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं हम लोग। 26 तो ये भी किसके इक्वल आ गया है, 26 इंटू 91 इक्वल्स टू 2366। तो हमने शो कर दिया है कि HCF इंटू LCM विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। द HCF ऑफ एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, the HCF of two number multiplied by LCM of same two numbers will be equals to the product of that two numbers। समझ में आया? अगर हम HCF लेंगे A और B का और मल्टीप्लाई करेंगे उसको LCM के साथ A और B के, तो वो इक्वल टू होगा A इंटू B के। ये चीज हमने अभी देख ली। ठीक है बच्चा, एक और करके देखते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी से समझ आ जाए। एक और करके देखते हैं, लास्ट वाला करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 336 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे बच्चा। इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, फिर से इवन नंबर आ गया तो 2 से डिविजिबल होगा, फिर से इवन नंबर है 2 से डिविजिबल होगा, अब ऑड आ गया, 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 7 खुद एक प्राइम नंबर है। तो हम 336 को लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7, लिख सकता है बच्चा। ठीक है, अब करके अब निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर्स किसके, 54 के निकालते हैं। इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, ऑड है तो हमें देखना पड़ेगा, आगे चलेंगे 3 पे, 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, ये भी 3 से डिविजिबल है और 3 खुद एक प्राइम नंबर है। तो हम 54 को लिख सकते हैं बच्चा 2 इंटू 3 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इक्वल्स टू, हम क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पार, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पार। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 और 3 हैं। तो 2 में लीस्ट पार किसकी है, 1, और 3 में भी हमारा एचसीएफ क्या आ गया बच्चा, एचसीएफ आ गया हमारा 6, एचसीएफ क्या आ गया हमारा बच्चा, 6 आ गया। अब निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 336, 54। ठीक है बच्चा, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं हम सारे फैक्टर लेंगे और जो कॉमन होंगे उनमें जिसकी पार ग्रेटर होगी, जिसकी पार ग्रेटर होगी उसको लेंगे। तो 2 में ग्रेटर पार किसकी है बच्चा, 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 में ग्रेटर पार किसके बच्चा, क्यूब, 3 टू द पावर क्यूब, और 7 हम पार एक ही है, कॉमन नहीं है, तो हम 7 का 7 ले लेंगे। ठीक है बच्चा, अब इसको सॉल्व करते हैं। इंटू 7
2 4 432 multiplied by some 2. ये आ गया हमारा 3024। HCF एलसीएम निकाल लिया बच्चा हमने। अब हमें चेक करना है जब हम HCF एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो इक्वल होते हैं 336 मल्टीप्लाई बाय 54 के। तो चलिए चेक करते हैं। तो हमें क्या देखना है, HCF ऑफ 336 54 मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ 336 54, क्या ये इक्वल है 336 इंटू 54 की। तो चलिए देखते हैं, HCF इंटू LCM निकालते हैं। 6 इंटू 3024, तो ये आ जाए 6 4 24, 2 6 2 12 14 1 6 3 18। 3024 into 6 4 24 6 18144। अब देख लेते हैं क्या 336 इंटू 54 आएगा। 6 4 24, 4 इधर 2 पर 4 3 12, 4 3 12 13, 5 6 30, 15 18 15 16 4 4 क्या बिल्कुल। तो ये दोनों हमने प्रूव कर दिया है कि दोनों इक्वल हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 18144। हम लिख सकते हैं 336 इंटू 54 इक्वल्स टू 18144। देयरफॉर HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 336 इंटू 54। ठीक है अच्छा, हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो चलिए, आई थिंक आप ये वाला क्वेश्चन तो खुद कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क भी है, करके देखिए, बहुत इजी है, इजी तरीके से आपसे हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है फाइंड दी LCM and HCF of the following integers by applying the factorization method। हमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके LCM और HCF निकालना है इन नंबर्स के। ठीक है, तो चलिए पहला वाला करके देखते हैं। हमें 12 का 12, 15 और 21 इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स बच्चा। 12 का 2 से जाएगा, इवन है बिल्कुल जाएगा। ठीक है, तो हम 12 को लिख सकते हैं बच्चा 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं 15 को, 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये 5 से जाएगा, तो हम 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब 21 का देख लेते हैं बच्चा। ऑड है, 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से 7, 7 खुद एक प्राइम नंबर। ठीक है बच्चा, हम 12 को 2 टू द पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इनका HCF और LCM निकालना है। तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 12, 15, 21। अब HCF में क्या देखते थे हम लोग, हम देखते थे कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पार्ट, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पार्ट। तो इसमें कॉमन कौन सा है
3 हमारा कॉमन है और लीस्ट पावर, सबकी पावर 1 है तो हमें लीस्ट पावर तो देखनी नहीं है। अगर कोई पावर बड़ी भी होती तो भी हम जो सबसे छोटी पावर होती है वो वाला नंबर ले लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे 3। तो HCF क्या आ गया बच्चा हमारा 3 आ गया। अब एलसीएम देखते हैं 12, 15, 21। अब एलसीएम में हम हर फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो फैक्टर कॉमन होता है उसमें से जिसकी पावर ग्रेटर होती है वो वाला देते हैं। तो इसमें 2 जो है हम लेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 कॉमन है तो 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया 4 3 12 12 60 60 इंटू 7 420, ठीक है। अच्छा, तो इन 3 नंबर का एचसीएफ होगा 3 और एलसीएम होगा 420। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एचसीएफ निकालना और कैसे एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालते वक्त हमें देखना है, एचसीएफ निकालते वक्त हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। जैसे यहां पे 3 है, ठीक है, उन कॉमन फैक्टर्स में से स्मॉल पावर वाला फैक्टर हमें लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है x, उसमें दे रखा है 2 स्क्वायर इंटू 3 4 इंटू 5, और कोई है हमारा y नंबर, ठीक है, जो दे रखा है 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 5, ठीक है। ये 2 नंबर है सपोज करो। अगर हम इनका एचसीएफ निकालने जाएंगे बच्चा, अगर हम इसका एचसीएफ निकालने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। सारे ही कॉमन है, ठीक है। सारे कॉमन में से जो छोटी छोटी पावर है, जैसे ये 2 की पावर 1 है तो इसको ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से छोटी कौन सी है, ये वाला छोटा है तो इसको लेंगे 3 टू द पावर 2। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है तो इसको लेंगे। ऐसे हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है बच्चा, ऐसे हम एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम में तो हम हर फैक्टर ले लेते हैं। अगर सपोज करो एलसीएम में, अब इसी का अगर मुझे एलसीएम निकालना हो, अगर इसी का मुझे एलसीएम निकालना हो बच्चा, तो मैं क्या करूंगा, मैं बड़ी पावर वाले लूंगा। तो मैं बड़ी पावर वाले लूंगा, इधर 2 का स्क्वायर लूंगा इंटू 3 की पावर 4 लूंगा इंटू 5 की पावर 5 लूंगा, अगर मुझे एलसीएम निकालना होगा तो। मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ फैक्टर्स से कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग कर लोगे। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन द एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड द एलसीएम। अब इन्होंने हमें एचसीएफ दे दिया 2 नंबर का, ठीक है, और हमें एलसीएम निकालने को बोला है। तो हम अभी तक करते आए हैं, हमने देखा कि HCF of any two number multiply with LCM of same two numbers will be equals to product of that two numbers, ठीक है। जब हम HCF को, 2 नंबर के HCF को उन्हीं 2 नंबर के LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें इन्होंने हमें दे दिया है HCF दे दिया हमें, और एलसीएम बोला है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657। तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657, ठीक है बच्चा। अब मैं दोनों तरफ 1/9 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने दोनों तरफ 1/9 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, ये कट गया तो हमारा एलसीएम हो गया इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 से
102। तो अब हमारे पास बच गया 34 इंटू 657। 34 इंटू 657। डबल 2 3 3 8। हमारा एलसीएम क्या आया बच्चा? हमारा एलसीएम क्या आया? एलसीएम आ गया हमारा 22 3 3 8। 22 3 3 8। ठीक है बच्चा, होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। तो हमने एचसीएफ था हमारे पास 9, ठीक है, इसको फॉर्मूले में पुट किया हमने, ठीक है। 9 को हमें वहां पे लेके जाना था, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1/9 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से 9 कट हो गया और वहां पे 9 डिवीजन में चला गया, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया? 22 3 3 8 हमारा आंसर आ गया। होप करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप 6 की पावर कुछ भी ले लो, 1 1 0 0 1, 6 की पावर 625, कुछ भी ले लो, और ये बताओ क्या जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा क्या वो 0 होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो उसको समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट 0 हो। 10 250 50, 3 नंबर है, ठीक है बच्चा। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 टू 2, 5 की पावर 2 इंटू 2 लिख सकता है बच्चा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो जहां जहां लास्ट डिजिट 0 आ रहा है उसमें 5 का होना जरूरी है, उसमें 5 का होना जरूरी है। 5 उसका एक फैक्टर होना चाहिए, तभी तभी जो लास्ट डिजिट होता है वो 0 आता है। ये चीज आपने नोट कर ली। अब इसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर 6 to the power n to be and with the digit 0 for any natural number n, 5 must be its factor, ठीक है। For 6 to the power n to be end with the digit 0 for any natural number n, 5 must be its factor, 5 इसका फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हमने अभी देखी थी। Factors of 6 to the power n equals to 2 into 3 to the power n. No other factor is possible, ठीक है बच्चा।
6 टू द पावर n के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 into 3 टू द पावर n, यही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबल फैक्टर नहीं हो सकते। देयरफॉर वी कंक्लूड, तो हम इससे निकालते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं कि 6 टू द पावर n doesn't end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है बच्चा, आप लोगों की समझ में आ गई ये चीज? तो हमने देखा कि भाई लास्ट डिजिट 0 होने के लिए 5 एक फैक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर इसका 5 फैक्टर होता तो हम बोल देते कि एंड होगा, लेकिन 6 का तो कोई फैक्टर 5 होता ही नहीं है, तो हमने साफ लिख दिया कि हमने कंक्लूड कर दिया है कि इट इज 6 की पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है अच्छा, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपली बस आपको ये फॉर्मेट में इसको लिख देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो पहले ये देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। Composite number is a number which has at least one more factor other than, at least one more factor other than one and itself। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कम से कम एक नंबर और होता है, एक फैक्टर और होता है वन और उस खुद के नंबर के अलावा। इसका अपोजिट क्या होता है बच्चा? इसका अपोजिट होता है प्राइम नंबर्स, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन और एक वो खुद वो नंबर। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं जो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब देख लेते हैं पहला वाला कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, तो बच्चा ये जो एक नंबर है ये पूरा एक नंबर है और ये एक नंबर है अलग है, ये a प्लस बी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 13 कॉमन है, तो हम 13 को बाहर ले लेंगे। हम 13 को बाहर ले लेंगे, 7 into 11 plus 1। ठीक है बच्चा, अब हम इनको लिख सकते हैं 13 into 78। अब 78 के हम लोग फैक्टर्स देख लेते हैं बच्चा। 2 से जाएगा, ठीक है बच्चा, तो हम लिख सकते हैं इसको 13 into 2 into 3 into 13 which is equal to 13 का स्क्वायर into 2 into 3। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आ गया आप लोगों के कि ये कैसे आए, यहां तक हम कैसे पहुंचे। ठीक है, तो अब हम इसके आगे लिखेंगे बाय अबव डेफिनेशन इट इज अ, बाय अबव डेफिनेशन इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि हमने शो कर दिया है कि ये जो नंबर है इस नंबर में दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, दूसरा करके देख लेते हैं बच्चा, दूसरा वाला कोई प्रूव कर देते हैं हम लोग। दूसरे वाले को प्रूव कर देते हैं। दूसरा क्या है? 7 into
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। तो ये पूरा एक नंबर है ए, ये अलग नंबर है, ये ए प्लस बी है। दोनों में कॉमन क्या बच्चा, दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 हम बाहर ले लेते हैं। 5 हमने कॉमन लिया तो 7 into 6 into 5 to 4 into 5 तो कॉमन ले लिया हमने, 5 हटाना पड़ेगा। 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। यहां तक समझ में आ गया बच्चा? अब आगे चलते हैं। आगे हम इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। 6 7 जा 42, 42 2 जा 84, 84 into 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 4 8। ये आ गया 5 into 1008 प्लस 1। हम इसको लिख सकते हैं 5 into 1009। 1009 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर इसको हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, या तो ये खुद या फिर 1। ठीक है बच्चा, इतने समझ में आया? तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो नंबर है, ये जो गिवन नंबर है, इसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। इसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, एक तो 5 हो गया, एक 109 हो गया, और एक 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया है। ठीक है बच्चा, कितना समझ में आ गया आप लोगों के? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड में। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. They both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चा। एक सर्कुलर फील्ड है, सपोज करिए स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो सोनिया और रवि दोनों सेम डायरेक्शन में भागते हैं, सेम टाइम पे शुरू करते हैं, ठीक है, सेम पॉइंट से शुरू करते हैं। तो इस पॉइंट से शुरू करते हैं। तो बच्चा इसमें समझने वाली बात यह है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा ये जा रहा है कि ये दोबारा कब मीट होंगे, ये दोबारा इस पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, ऐसा टाइम कब आएगा कि ये दोनों इस पॉइंट पे एक साथ मिले। अब हम देखते हैं फर्स्ट राउंड में क्या होगा। सोनिया 18 मिनट्स लेती है, तो जब तक वो यहां पहुंचेगी 18 मिनट्स में, रवि 12 मिनट्स लेता है, तो रवि आगे निकल चुका होगा, ठीक है। पहले राउंड में यही होगा, जब तक सोनिया पहुंचेगी 18 मिनट्स में, रवि आगे निकल चुका होगा, ठीक है। सेकंड राउंड में भी क्या होगा, रवि फिर से आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसको 18 लगते हैं, इसको 12 लगते हैं। तो ऐसा कब होगा कि ये दोनों यहां पे मीट करें, तो ऐसा तभी हो सकता है कि हम ऐसा कोई नंबर ढूंढे जो 18 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए रवि जो है वो 12 मिनट्स में कर रहा है, दूसरा राउंड 24 मिनट्स में कर रहा है, ठीक है। सोनिया 18 मिनट्स में कर रही है, दूसरा राउंड 36 मिनट में कर रही है, ठीक है। तो ऐसा तो कोई टाइम आएगा ना कि जब ये दोनों यहां पे होंगे, बिल्कुल आएगा। तो उसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा छोटा नंबर चाहिए जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 18 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी जब हम उसको 18 से डिवाइड करें तो क्या है, रिमाइंडर 0 है। जब हम 12 से उसको डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 है, ठीक है बच्चा। तो ये कैसे होता है, एलसीएम, इसी को तो एलसीएम बोलते हैं हम लोग, तो हम क्या करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 into 2 into 3, 18 ये निकालेंगे,
3 इंटू 3 इंटू 2। अब इनका एलसीएम निकालेंगे बच्चा। एलसीएम क्या होगा इनका? हम सारे फैक्टर लेते हैं विद लीस्ट पावर, सॉरी विद ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। तो इनको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 2। तो ग्रेटेस्ट पावर वाले 2 कॉमन है तो ग्रेटेस्ट पावर वाला लेंगे 2, 3 कॉमन है तो ग्रेटेस्ट पावर वाला लेंगे। तो ये हो गया 36, एलसीएम आ गया 36, यानी वो दोबारा कब मिलेंगे? वो दोबारा 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। कैसे? अब देखते हैं। देखिए 24 में ये पहुंच गए यहां पे, ठीक है। तो 24 के बाद ये अगला दोबारा यहां पे कब पहुंचेगा? 36 में पहुंचेगा। 24 प्लस 12 36। इसको 18 लगा, सोनिया को 18 मिनट्स लग गए पहले राउंड में। दूसरे राउंड में दोबारा 18 लेगी तो ये भी दोबारा कब पहुंचेगी? 36 मिनट में। तो दोनों पहुंच गए ना 36 मिनट में। फर्क क्या हुआ? सोनिया ने सिर्फ 2 राउंड किए हैं और रवि ने इसी में 3 राउंड कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है बच्चा। तो यहां हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। यहां हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये एक थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 1.3, जिसको हम यूज करेंगे जब हमें प्रूव करना होगा कि कोई भी नंबर इररेशनल नंबर क्यों है। कोई भी नंबर इररेशनल नंबर क्यों है, जब हमें ये प्रूव करना होगा तब हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। ये थ्योरम क्या कहता है ये समझ लीजिए। ये कहता है कि अगर कोई नंबर है p, प्राइम नंबर p, और वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर p a को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है, अगर 2 है और वो डिवाइड करता है 4 को, अगर 2 है वो डिवाइड करता है 4 को, तो ये कह रहे हैं कि 2 डिवाइड करेगा 2 को भी। दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज करो 81 है, अगर मैं कहता हूं 3 डिवाइड करता है 81 को, 3 डिवाइड करता है 81 को, 81 क्या है? 9 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया हमारा? 9 हो गया ये बच्चा। तो ये कह रहा है कि 3 a को भी डिवाइड करेगा, यानी 3 9 को भी डिवाइड करेगा। ये सिंपल सी चीज ये थ्योरम कह रहा है, ये हम जानते भी हैं, ठीक है बच्चा, ये हम लोग जानते भी हैं। बट हम जब हम प्रूव करेंगे तो हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.3। तो आपको पता होना चाहिए कि थ्योरम 1.3 क्या है, ठीक है बच्चा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो डिविजिबिलिटी थ्योरम। क्या है? डिविजिबिलिटी थ्योरम। अब ये क्या कहती है? ये कहती है a non-zero number, a non-zero integer a is said to divide b if there is a integer c such that b equals to ac। तो ये डिविजिबिलिटी थ्योरम है। ये कहता है कि कोई भी एक नॉन जीरो इंटीजर a, कोई भी एक नॉन जीरो इंटीजर a b को तभी डिवाइड करेगा जब एक इंटीजर c होगा, ठीक है। अगर ये c नहीं होगा तो ये b को डिवाइड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं a2, ठीक है, तो हम अगर नंबर को ऐसा लिखा गया है 2 इंटू सी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। इतनी बात आपकी समझ में आई, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी थ्योरम है। अगर आप इसको समझना चाहो तो अगर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो ये इसको तभी डिवाइड करेगा जब यहाँ पे 3 होगा, ये इसको तभी डिवाइड करेगा जब यहाँ पे 3 होगा। एक कॉमन सेंस वाली बात है, बस उसको थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है बच्चा। तो आपको इसमें क्या समझना है, मैं क्या समझाना चाहता हूं इसके थ्रू? मैं ये समझाना चाहता हूं, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा गया है,
अगर मैं लिख दूं b इक्वल्स टू 2 इंटू सी, या b इक्वल्स टू 3 इंटू सी, या b इक्वल्स टू 7 इंटू सी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो गिवन नंबर है ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये गिवन नंबर 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और ये गिवन नंबर 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। ये दो चीजें आपने समझ में आ गई, आपको दो थ्योरम आपको समझ में आ गए। ठीक है बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इररेशनल प्रूव करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। इररेशनल नंबर, किसी भी नंबर को इररेशनल प्रूव करने के लिए पहले ये तो पता हो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमें पता है। एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि P अपॉन Q को हम जब हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो P अपॉन Q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम बच्चा ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जैसे 3 और 4। 3 और 4 क्या है, इनका HCF 1 है। ठीक है बच्चा, अब 3 और 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 अपॉन 8, लेकिन नंबर लाइन पे हम 6 अपॉन 8 थोड़ा ना करेंगे रिप्रेजेंट, हम नंबर लाइन पे 3 अपॉन 4 ही करेंगे। ठीक है, तो P अपॉन Q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, यानी इनका HCF सिर्फ 1 होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में होने चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और को प्राइम होने चाहिए। ठीक है बच्चा, इतनी चीज समझ में आई आपके। पहली चीज थ्योरम 1.3 जरूरी है कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी करेगा। दूसरी चीज डिविजिबिलिटी थ्योरम। तीसरी चीज ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, को प्राइम होने चाहिए, P अपॉन Q के फॉर्म में होने चाहिए, और P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सारी चीजें हो गई। चलिए अब इनकी हेल्प से हम लोग प्रूव करेंगे कि कोई नंबर इररेशनल नंबर होता है या नहीं होता। क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव √2 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि √2 एक इररेशनल नंबर है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम पहले मान लेंगे कि एक रैशनल है। हम पहले मान लेंगे कि एक रैशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, लेट √2 बी अ रैशनल number, therefore we can write √2 in the form of P upon Q। √2 in the form of P upon Q लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आई आपके। एंड P and Q are integers and P and Q are co-prime। P and Q क्या है, को प्राइम है, यानी इनका HCF जो होगा वो 1 होगा, यानी इन दोनों के फैक्टर्स में कोई और फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता 1 के अलावा। इतनी चीज समझ में आई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, P इक्वल्स टू √2 इंटू Q। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। ये क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। तो हम ये जानते हैं, हमने देखा कि 2 जो है वो डिविजिबिलिटी थ्योरम में हमने क्या कहा था, अगर ऐसे 2 लिखा गया है यहां पे तो इसका मतलब 2 से P स्क्वायर डिविजिबल होगा, 2 से P स्क्वायर डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, एंड with the help of theorem 1.3 we can say that P is also
डिविजिबल बाय 2। ठीक है, थ्योरम 1.3 से हमने थ्योरम 1.3 देखा था हमने, उसमें सेम बात कही थी, वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपके, इतनी चीज आपके समझ में आई। तो अब हमें ये पता चल गया है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ P, 2 इज अ फैक्टर ऑफ P, 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है P, अगर 2 से P डिवाइड हो रहा है तो 2 एक फैक्टर है उसका। ये चीज समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 2C। हम ऐसे लिख सकते हैं बाय डिविजिबिलिटी थ्योरम P इक्वल्स टू 2C, क्योंकि हमने ये बोला था, हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर P 2 से तभी डिवाइड हो सकता है जब एक इंटीजर हो C। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड यहां पे भी करेंगे हम लोग। ये चीज समझ में आई आपके? हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है। अब पी स्क्वायर की वैल्यू, अब पी स्क्वायर की वैल्यू हम पीछे से ले लेते हैं। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2Q स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 2Q स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए बच्चा, इस स्टेप तक पहुंच गए? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2C स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं हम लोग? दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां से 2 कट हो गया और यहां से 2 4 2 से कट हो गए 2 आ गए। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। तो यहां पे भी बाय थ्योरम, ठीक है, डिविजिबिलिटी थ्योरम से हमें पता चलता है बच्चा कि Q is divisible by 2, sorry, Q square is divisible by 2, and with the help of theorem 1.3 we can say that Q is also divisible by 2। ठीक है, Q is also divisible by 2 किससे प्रूव कर दिया हमने? थ्योरम 1.3 से हमने ये चीज पता लगा ली। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो हमने देखा कि 2 से P भी डिवाइड हो रहा है, 2 से Q भी डिवाइड हो रहा है, यानी 2 दोनों का फैक्टर हो गया, यानी Q दोनों का फैक्टर हो गया। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया बच्चा, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये तो हम दो अलग अलग बात कहने लग गए, ये तो दो हम अलग अलग बात करने लग गए। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर अजम्पशन। क्या अजम्पशन लिया था हमने कि P अपॉन P एंड Q आर को प्राइम। हमने को प्राइम लिए थे ना P एंड Q, और यहां पे तो 2 उनका HCF निकला है, 1 ही होना था HCF, और यहां हमने देखा कि 2 का HCF है। तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, so we can conclude that this contradiction is due to our wrong assumption that root 2 is a rational number। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपके? ठीक है, हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने रूट 2 को इररेशनल प्रूव कर दिया है बाय कॉन्ट्राडिक्शन।
होप करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है बच्चा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।